बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना है। पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जान चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। 1.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और आप लोगों को उसकी एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है, मतलब ये कि इनको ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें वो कोऑर्डिनेट की शक्ल में नहीं दिए हुए। इसमें एक हमें पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम रेडियस बोलते हैं, आर कहा जाता है इसको, और दूसरा एंगल थीटा होता है। तो एंगल थीटा और रेडियस की वजह से हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ड्रा करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से इनको हल करेंगे। जबकि अगर यहाँ पर भी नंबर होता, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा होता, कोई सा सिंपल नंबर होता, एंगल थीटा ना होता, तो हम इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ड्रा करते, जैसे कि हम ग्राफ पेपर बनाया करते हैं XY प्लेन बनाकर, तो उस तरह से हम इसको ड्रा करते फिर। लेकिन अब क्योंकि एंगल थीटा दिया हुआ है तो हमें इसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ड्रा करना होगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखें 2 और 75 डिग्री है, इसमें R = 2 है और हमारे पास जो एंगल थीटा है वो 75 डिग्री है। तो हमें इनकी मदद से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, इनको ड्रा करके दिखाना है। ये स्टूडेंट जैसे XY प्लेन बनाने के लिए हम सिंपली लाइन ड्रा करते थे, तो हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक अपनी मर्ज़ी की लेंथ की लाइन ड्रा कर लेता हूँ। इसकी आप कुछ भी लेंथ ले सकते हैं। ये एक लाइन ड्रा हमने कर ली। इसका आप कोई सेंटर पॉइंट ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। तो ये जो है फिक्स पॉइंट होता है, इसके इर्द गिर्द हमने हमारा रेडियस इसके इर्द गिर्द रोटेट करता है और सर्कल बनाता चला जाता है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन कहते थे, लेकिन यहाँ पर इस फिक्स पॉइंट को पोल कहा जाएगा। तो इसका नाम हम पोल रख देते हैं, POLE, यानी कि ये फिक्स्ड पॉइंट है। ऐसे आप समझ लो कि ऐसे ये फिक्स पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द जैसे साइकिल का पहिया घूम रहा होता है एक्सेल के इर्द गिर्द, इस तरह से इसके इर्द गिर्द हमने घूमना है। तो अब इसके ऊपर आपको जितने पॉइंट्स चाहिए आपने उतने पॉइंट्स इसके ऊपर लगा लेने हैं। जैसे हम पहले इसके ऊपर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट्स लगाते थे। तो अब आप कोशिश करें कि फिक्स डिस्टेंस पे आप पॉइंट्स लगा लें पहले। तो मैं यहाँ पर इसको मैंने 1 पे रख लिया। तो इस तरह से फिक्स डिस्टेंस पे मैं पॉइंट्स ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लिया, हर एक नंबर के सामने मैंने डॉट लगा लिया। यहाँ पर मैंने अपनी मर्ज़ी से डॉट लगा लिया है। तो अब ये वाला 0 है हमारा, मतलब फिक्स पॉइंट है। तो पोल है, यहाँ पर इसको 1 कर देते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5। अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैंने 5 पॉइंट्स लगा लिए हैं। तो अब ये जो जगह होती है ये 0 होती है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यूँ समझो कि ये X एक्सिस ही है, पॉजिटिव X एक्सिस है, यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। ये 0 डिग्री है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये 0 पाई है। आप इसको 0 पाई भी कह सकते हो, 0 डिग्री भी कह सकते हो। तो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट लेना है। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो पाई होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। जब हमारे पास 1 पाई हो तो डियर स्टूडेंट 1 पाई जो है वो 180 के बराबर होता है। और इसी तरह अगर हमारे पास 1 पाई प्लस 1 पाई, 2 हमारे पास पाई आ जाएं, तो वो इक्वल टू होगा 180 प्लस 180, ये डिग्रीज़ में है। 180 = 360। तो इसका मतलब है जो 2 पाई होगा वो पूरा 360 कवर कर जाएगा। तो
यहाँ पर अगर 0 डिग्री हम ले रहे हैं या 0 पाई ले रहे हैं तो यहाँ पर फिर हमारा 1 पाई हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट इधर से अगर हम घूमकर वापस इसी जगह पर वापस आ जाएं तो फिर ये इधर घूमकर जब हम इस तरफ आ जाएंगे चक्कर लगाकर तो तब ये यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, मतलब ये कि ये 360 हो जाएगा। तो अब मैं इसके पॉइंट्स ड्रा करता हूँ यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए हमने सर्कल ड्रा करने हैं। मैंने देखें पहले पॉइंट के मुताबिक इतनी रेडियस की कंपास खोल ली है। अब यहाँ से इसका सर्कल ड्रा कर लेते हैं, पोल को सेंटर समझते हुए एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट जो हमारा पॉइंट 1 है, 1 की वजह से मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब कंपास को ज़रा बड़ा खोल लेते हैं और रेडियस 2 वाला इसके मुताबिक पॉइंट 2 के मुताबिक एक इतनी कंपास खोलकर एक और सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने 5 सर्कल ड्रा कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट एक और सर्कल ड्रा कर लिया। अब 3 के मुताबिक आप कंपास खोल लें, इतनी कंपास खोल लें और फिर एक और सर्कल ड्रा कर लें। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कंपास खोल लेनी है, एक और ड्रा कर लेना है। डियर स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन था उसके मुताबिक तो हमें सिर्फ 2 सर्कल ही ड्रा करने चाहिए थे, 1 और 2 बस, लेकिन मैंने समझाने के लिए ज़्यादा सर्कल ड्रा किए हैं 5 तक। अब हमने अपना पॉइंट ढूंढना है जो हमारा उसने कोऑर्डिनेट बताया हुआ है, इस पॉइंट को हमने प्लाट करना है, तो ये हमने ढूंढना है। तो इसको ढूंढने के लिए आप इसको पाई की शक्ल में सारे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये रेडियन में है तो आप पाई की शक्ल में सबको डिवाइड कर दो। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। तो आपने बस ये याद रखना कि जितने हिस्सों में डिवाइड करना है आपने उतने पाई का ही नाम लेते जाना, क्योंकि ये 0 पाई है। फिर मैं इसको बुक के मुताबिक 6 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो लिहाजा मैं उसी लिहाज से इसका नाम रख दूँगा। तो डियर स्टूडेंट 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए पहले इसको 2 पार्ट में तो डिवाइड हमने पहले किया हुआ एक्स एक्सिस की वजह से। अब एक वर्टिकल लाइन में इसके ऊपर ड्रा कर देता हूँ। तो ये एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं। अब अगर आप इसका नाम रखना चाहते हो तो ये 0 पाई ओवर ये 0 पाई है, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला 1 पाई ओवर 2 हो जाएगा। इसे आप 0 पाई ओवर 2 कह दोगे, इसे 1 पाई ओवर 2 कह दोगे और इसे 2 पाई ओवर 2 कह दोगे। जब 2 पाई ओवर 2 कहोगे तो अल्टीमेटली इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो मैं आपको ये नाम रख के दिखा देता हूँ। आप इस जगह का नाम फिर रख लोगे 0 पाई ओवर 2 और इसका नाम रख लोगे आप 1 पाई ओवर 2 और इसका रख लोगे आप 2 पाई ओवर 2। तो ये 2 पाई ओवर 2 ये कट कर 1 पाई आ जाएगा। ये पाई ओवर 2 का मतलब 90 होता है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसके नाम रख लोगे। आगे यहाँ पर 2 पाई ओवर 2 है तो यहाँ पर चला जाएगा आपका 3 पाई ओवर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई ओवर 2। लेकिन मैंने बुक के मुताबिक नाम रख लिया, इसलिए मैं अभी मज़ीद और लाइनें लगाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट क्योंकि मैं इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर रख के एक लाइन लगानी है। यहाँ पे समझो मैंने 30 डिग्री पे लाइन लगानी है, तो मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ, एक आर पार लाइन जैसे पहले लगाई है। तो इस तरह मैंने एक यहाँ पे लाइन लगा ली और फिर एक यहाँ पे लगा लेते हैं इसके बिल्कुल दरमियान में। ये तो डियर स्टूडेंट जिस तरह से इस हिस्से के मैंने 1 2 3 खाने बना लिए हैं, ये भी 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30 का, इस तरह से 90 डिग्री यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो इस तरह से मैं इधर भी इसके 3 खाने बनाता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे जैसे यहाँ पर इसकी और इसके दरमियान में 2 लाइनें लगाई हैं, तो इसके दरमियान में भी अब मैं 2 लाइनें लगाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखें, अब 1 2 3 4 5 6 पार्ट ये बन के नीचे भी ज़ाहिर है 6 पार्ट बन चुके हैं। तो मैंने ये अंदाज़न लाइंस लगाई हैं, लेकिन आप लोग डी रख के प्रॉपर तरीके से आप 30 डिग्री की का एंगल लेकर फिर भी आप लाइंस लगा सकते हो। तो आप बराबर हिस्सों में जितने भी बराबर हिस्सों में तकसीम करना चाहते हो आप डी रख कर उससे पॉइंट्स लगा लें। पॉइंट्स लगाकर फिर आप लोग इसको हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं।
ये स्टूडेंट अब इसके ऊपर हम लिखते हैं ये 0 पाई ओवर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 लाइन बनती हैं। ये तो 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, यहाँ तक 6 लाइन बन रही हैं। तो लिहाजा आप इसको 6 का नाम दे दो। यहाँ पर आप लिख दो 1 पाई ओवर 6। जैसे ये 0 पाई था तो इसे आप 0 पाई यहाँ पर आप लिख लो 0 पाई ओवर 6, 0 पाई ओवर 6 बना लो, क्योंकि 6 में से ये पहली है, 0 है। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 पाई ओवर 6 लिखा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 पाई ओवर 6। तो ये वाली जो लाइन है वो हमारी है 2 पाई ओवर 6 की। 2 पाई ओवर 6 को आप काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आप इसे काट कर ये भी कह सकते हो कि ये क्या है, पाई ओवर 3 भी कह सकते हो आप, इसका नाम ये भी दे सकते हो। तो इस तरह से 1 पाई ओवर 6, 2 पाई ओवर 6, फिर ये हुआ 3 पाई ओवर 6। तो इस जगह का नाम रख लेते हैं 3 पाई ओवर 6, 3 पाई ओवर 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसे पाई ओवर 2 भी आप कह सकते हो। पाई ओवर 2 90 होता है, तो ये 90 वाली ही लाइन है। फिर 3 पाई के बाद यहाँ पर 4 पाई ओवर 6 हो गया, इसको भी काट कर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 ओवर 3 पाई इसका नाम रख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पाई ओवर 6, और यहाँ पर आ जाएगा 6 पाई ओवर 6। तो 6 के साथ 6 काट कर दोबारा पाई आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर आगे नीचे नाम रखो, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 पाई ओवर 6। फिर यहाँ पर आ जाएगा 8 पाई ओवर 6। फिर यहाँ पर 9 पाई ओवर 6। यहाँ पे 10 पाई ओवर 6। यहाँ पे 11 पाई ओवर 6, और यहाँ पे फिर हो जाएगा, यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा 12 पाई ओवर 6। तो 6 इसके साथ काट कर फिर 2 पाई आंसर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये मुख्तलिफ तरह से आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हो, जिस तरह की आपको ज़रूरत होती है, जिस तरह का आपका सवाल होता है उसके मुताबिक बना सकते हो। तो मैंने अब इसका पॉइंट ड्रा करना है। तो पॉइंट में हमारा जो रेडियस है वो 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर मौजूद हैं, 2 रेडियस यहाँ पे है, और थीटा एंगल 75 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 60 बन रहा है। तो 60 और यहाँ से यहाँ तक फिर 30 बन जाता है। तो 60 और 30 90 पूरा हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो 3 पाई ओवर 6 है वो कट कर पाई ओवर 2 बन जाता है, और पाई ओवर 2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हमें पता है इस बात का, और ये भी पता है हमें ये 0 डिग्री है। तो इसको अगर आप डिवाइड करके निकालना चाहते हो तो इसको भी आप निकाल सकते हो कि 180 पाई, क्योंकि 180 होता है, डिवाइड बाय 6 किया तो 6 3 ज़ा 18, तो 3 आया और 0 आया 30 डिग्री, तो यहाँ तक 30 डिग्री है। तो इसी तरह यहाँ पर 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो इसके दरमियान में क्योंकि 75 डिग्री आपको चाहिए, तो इसका मतलब है इसके दरमियान में हमें जाना होगा, ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक हमें दरमियान में इसके जाना होगा। तो दरमियान इसका ये बन रहा है, तो यहाँ पर ये 75 डिग्री बनेगा। तो लिहाजा हमें यहाँ से चलकर यहाँ तक आना होगा। तो ये हमारा जो एंगल है यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रा कर देते हैं। जिस स्टूडेंट पास मैं बोल्ड पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये बोल्ड पॉइंट मैंने लगा दिया, ये हमारा आंसर बन रहा है। तो इसको हम इस आंसर को हाईलाइट कर दिया मैंने, और यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या बनता है, रेडियस यहाँ पर 2 है और एंगल थीटा यहाँ पर 75 डिग्री है। तो यूँ ये इसका नाम बन गया। इस तरह से हमने अपना पहला पार्ट ड्रा कर लिया है। मज़ीद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 1 पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ पर फिर ये 0 डिग्री, यहाँ फिर आप यहाँ पे दोबारा लिख दो 360 डिग्री। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
ये स्टूडेंट ये मैंने कंपास से ड्रा करके आप लोगों को क्लियर शो कर दिया। अब मैं हाथ से ही ड्रा करके आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो ये वाला दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट के अंदर हमने दोबारा उसी तरह से पहले सर्कल्स ड्रा करने हैं। तो पहले मैंने ये एक लाइन ड्रा कर ली जो कि मेरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सपोज़ ये मेरा एक्स एक्सिस वाली लाइन है। तो डी स्टूडेंट ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से मैं मार्क कर लेता हूँ। इस पॉइंट का नाम मैंने 1 रख लिया, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अब क्योंकि मेरा -3 तक है तो लिहाजा मुझे 3 तक काफ़ी हैं, 3 तक पॉइंट्स काफ़ी हैं। 4 वाला हम ना भी लगाते तो खैर थी। अब इसका हम सर्कल बनाते जाते हैं। इसको सेंटर मानकर हमने ऐसे इतने रेडियस का सर्कल बना लिया। एक सर्कल हमारा लग गया। फिर इसको मानकर दूसरा हमारा सर्कल, ये हमने दूसरा सर्कल लगा लिया। अब तीसरा, इसको मानकर तीसरा, फिर चौथा, तो स्टूडेंट ये मेरे 4 सर्कल लग गए। अब हमने -3 ड्रा करना है। तो ये हमारा जो 3 है ये हमारा रेडियस को शो करता है। तो क्योंकि हमें 120 डिग्री का एंगल चाहिए, तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें ये लाइंस भी ड्रा करनी है। तो पहले की तरह लाइन ड्रा कर लेते हैं, 6 लाइंस। तो यहाँ पर ये पहली लाइन आ जाएगी, यहाँ पे दूसरी लाइन, इसी तरह से यहाँ पे चौथी लाइन बन गई, और यहाँ पे ये 5वीं लाइन। ऐसे ये हमारी लाइंस ड्रा हो गई। अब इनके ऊपर हमें लिख लेना है पहले की तरह, ये 0 पाई ओवर 6, फिर 1 पाई ओवर 6। 1 पाई ओवर 6 का मतलब 30 है। 2 पाई ओवर 6, 3 पाई ओवर 6, 4 पाई ओवर 6, फिर 5 पाई ओवर 6, फिर ये 6 पाई ओवर 6। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारा 90 पूरा हो जाता है 3 पाई ओवर 6 पे, क्योंकि ये बन जाएगा 3 1 3 3 2 6, पाई ओवर 2 बनेगा। तो पाई ओवर 2 90 होता है। तो ये जो है यहाँ पर 30 और 90 में 30 और मिलाया तो 120 बन गया। तो यहाँ पर 120 आ रहा है। तो इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर 120 आ रहा है। अब हमारा सर्कल कौन सा? तीसरा। तो तीसरा सर्कल यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखते हैं तो क्योंकि यहाँ पर हमें जो पॉइंट है वो -3 120 डिग्री है, तो हमें -3 की तरफ जाना है। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो तो हमें प्लस मिलेगा 3 120। तो हमें इसके अपोजिट जाना है। तो -3 का मतलब है इसके अपोजिट जाएं। इसके अपोजिट इस पर आप चलते जाओगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो लिहाजा आपका जो एक्चुअल पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। तो ये आपका आंसर है। इसको यहाँ पर हम शो कर देते हैं -3 और 120 डिग्री का एंगल। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसको एक दफ़ा ध्यान से देख लें। तो मैंने सारा जो अनफिल्ड था वो फिल्ड कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट ये थर्ड पार्ट 2 है। इसका मतलब है रेडियस हमारा 2 है और जो एंगल थीटा है वो पाई ओवर 6 उसने दिया है। तो थीटा जो है वो पाई ओवर 6 है। तो पाई ओवर 6 को आप कैलकुलेट करके देख लो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पाई ओवर 6 इज इक्वल टू, पाई का मतलब होता है 180 ओवर 6। तो 180 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 30 डिग्री। तो लिहाजा ये 30 डिग्री का एंगल आ गया। तो मतलब ये हुआ कि हमने रेडियस 2 लेना है और एंगल थीटा हमने 30 डिग्री का लेना है। तो इस तरह से हम ड्रा करते हैं अब सर्कल। फिर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। अब मैं वर्टिकल लाइन भी लगा लेता हूँ। वर्टिकल लाइन लगाने से हमें कुछ सर्कल ड्रा करने आसान हो जाएंगे।
तो इस तरह से अब इनके दरम्यान में बाकी जो लाइंस हैं वो भी ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा पोल बन गया। तो एक हमने ये 30 डिग्री वाली लाइन लगानी है, ये 30 वाली लाइन हमारी लग गई, और यहाँ पर 60 डिग्री वाली लाइन लग गई ऐसे, और इसी तरह से यहाँ पर 120 वाली, और फिर यहाँ पे ये वाली बन जाएगी 150 वाली। तो ये हमने लाइंस ड्रा कर ली हैं, इनके नाम भी रख देते हैं। यहाँ पर है 0 डिग्री, या फिर यहाँ पर ये कह सकते हो 0 पाई, यहाँ पर 1 पाई ओवर 6, फिर ये 2 पाई ओवर 6, 3 पाई ओवर 6, 4 पाई ओवर 6, 5 पाई ओवर 6, इसी तरह 6 पाई ओवर 6, ये सारे नाम लिख देता हूँ। अब क्योंकि रेडियस 2 है और एंगल थीटा 30 डिग्री का है, तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर नंबर 1 लिख देते हैं और यहाँ पे नंबर 2 लिख देते हैं। तो छोटे ही सर्कल, 2 सर्कल ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा 2 वाला ही बन रहा है, आगे नहीं शो करते। शो करना भी है तो आप कर भी सकते हैं, आगे चले 3 भी शो कर लेते हैं। तो अब इसको मानकर यहाँ पर इतना गैप रख लेते हैं, इधर भी यहाँ पर गैप रख लेते हैं इतना सा, इनको हमें सर्कल ड्रा करना आसान हो जाएगा। तो इनको अब बाद में जोड़ देंगे। तो ये वाला हमारा ऐसे सर्कल एक बन गया। यह मैंने पहला सर्कल लगा लिया, नंबर 1 वाला, नंबर 2 वाला भी लगाना है ऐसे ही, ऐसे नंबर 2 वाला लगा लेते हैं। इतने गैप पे हमारा नंबर 2 वाला सर्कल बनेगा। इसके पहले डॉट लगा लेते हैं ताकि रफ सर्कल ना ज़्यादा बने। कंपास से देर बहुत ज़्यादा लग जाती है, इस वजह से अब मैं हाथ से ही ड्रा कर रहा हूँ। हाथ से नीटनेस तो कम आएगी, लेकिन आप लोगों को समझ तो आ जाएगी। तो ये हमारा ड्रा हो गया दूसरा सर्कल, मतलब रेडियस 2 वाला। अब 3 वाला रेडियस वाला भी ड्रा कर लेते हैं, ये एक्स्ट्रा ही है वैसे, तो इसको भी आप ऐसे ही ड्रा कर लो। जितने गैप पे आप चले उतने उतने गैप पे आप चलते जाएं, तो यूँ आपका ये तीसरा सर्कल ड्रा हो जाएगा। ये तीसरा सर्कल भी ड्रा हो गया। तो अब डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर रेडियस 2 है, तो इसका मतलब है ये 2 है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और 30 डिग्री तक जाना है। तो यहाँ पर 1 पाई ओवर 6 ये 30 डिग्री बनता है। तो यहाँ तक ही हमने जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पहुँच गए। ये हमारा डॉट है जो कि हमें शो करता है 2 और पाई ओवर 6। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, इनकी कटिंग करके अब आप लोग इनको खुद छोटा कर सकते हो। जैसे कि ये 2 ओवर 6 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो पाई ओवर 3 बन जाएगा। इस तरह से 3 पाई ओवर 6 जो है वो पाई ओवर 2 बन जाएगा। तो आप कटिंग करके इन्हें छोटा कर सकते हो। तो बहरहाल हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर आपने बुक के मुताबिक अगर 180 डिग्री लिखना है तो वो भी आप लिख दें, अदरवाइज़ अगर नहीं भी लिखेंगे तो इससे कोई मसला नहीं है। 270 डिग्री यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पे ये वाला जो है वो 90 डिग्री होता है। तो आप लोग हल करके भी इनको लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इस पार्ट को देखें, यहाँ पर जो रेडियस दिया हुआ है वो 5 है, और जो एंगल थीटा दिया हुआ है उसने हमें, वो उसने दिया है 5 पाई ओवर 6। तो डियर स्टूडेंट, 5 पाई ओवर 6 को हम हल कर लेते हैं। 5 पाई ओवर 6 इज इक्वल टू 5 का 5 रहेगा, पाई 180 के बराबर होता है, और नीचे 6 आ गया। तो आप इसे सॉल्व करते हो तो 30 आया, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 आर 15, तो 150 आंसर आता है। 150 डिग्री का हमारा एंगल थीटा यहाँ पर आ गया। तो अब हमने रेडियस हमारा 5 है और एंगल थीटा हमारा 150 डिग्री है। डियर स्टूडेंट, इससे हमें गैस लगाना आसान हो गया, लेकिन हमें पाई के लिहाज से ही इसको हल करना है, क्योंकि ये सवाल है ही पाई में। क्योंकि हम पाई को कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर डिग्री को यूज़ करते हैं, तो इस वजह से डिग्री के अंदर निकाल लेते हैं, वरना पाई रेडियन के अंदर भी आप इसको हल कर सकते हो। तो बहरहाल यहाँ पर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। उसी तरह से एक लाइन लगा ली, ये इसका पोल पॉइंट मैंने ड्रा कर लिया जो कि इसका पोल है।
अब इसके ऊपर इर्द गिर्द हमने सर्कल ड्रा करने हैं। सर्कल ड्रा करने से पहले हम इसका ये वर्टिकल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, वर्टिकल की लाइन। तो ये वर्टिकल की लाइन ड्रा कर ली, इसको आप एरो से शो भी कर दें। यहाँ पे अब एक 30 डिग्री वाली लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सपोज़ 30 डिग्री वाली ये लाइन ड्रा कर ली, इधर को भी ऐसे ही ये चली जाएगी। तो जैसे उस तरफ को ड्रा किया है सेम ऐसे इस तरफ को ये करेंगे। तो यहाँ पर इसके दरमियान में एक और लाइन, ये भी 30 डिग्री के फासले पर है। तो यहाँ पर ये 30, ये 30, ये 30, टोटल 90 बन गया। तो इसको 90 डिग्री कह देते हैं, ये 90 बन गया। अब इधर से भी ऐसे ही उतने ही गैप पे ये एक लाइन लगा ली हमने और यहाँ पर ये दूसरी लाइन लगा ली। तो इस तरह से हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 लाइनें मैं लगाता हूँ। तो लिहाजा यहाँ पर इनके आप नाम लिख लेते हैं। ये 0 पाई ओवर 6, फिर 2 पाई, सॉरी 1 पाई ओवर 6, यहाँ 1 पाई लिखना था, 1 पाई ओवर 6, फिर 2 पाई ओवर 6, फिर ये 3 पाई ओवर 6। 3 पाई ओवर 6 90 होता है। 4 पाई ओवर 6, 5 पाई ओवर 6। तो 5 पाई ओवर 6 हमारे क्वेश्चन में है, तो लिहाजा ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ये वाली लाइन बन गई 6 पाई ओवर 6। इसी तरह से आप सबके नाम लिख लोगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 5 है तो लिहाजा हमें 5 सर्कल ड्रा करने पड़ने हैं, लिहाजा 5 तक हमें काउंटिंग लिखनी पड़नी है। तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं, ये पहला सर्कल हमने ड्रा कर लिया, इसको नंबर 1 कह दिया, यहाँ पर डॉट लगाकर नंबर 1 कह दिया। इतने ही गैप से आगे करना है आपने ड्रा, तो इतने ही गैप से आगे ड्रा कर लिया। ध्यान से साफ साफ ड्रा कर लेते हैं। ये दूसरा हो गया, यहाँ पर नंबर 2 लिख देते हैं। अब नंबर 3 एक जितने गैप पे, तो तीसरा रेडियस आ गया हमारे पास। इसको सेंटर मानकर, जो पोल है वो हमारा सेंटर है, जो दरमियान वाला पॉइंट है उसे पोल कहा जाता है, तो वो सेंटर है। ये 3 हो गया। अब चौथा, यहाँ पर समझे चौथा सर्कल हमने ड्रा करना है। तो ये चौथा सर्कल हमारा ड्रा हो गया। अब पांचवा सर्कल भी ड्रा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर R5 है तो लिहाजा यहाँ पे हम 5 रख लेते हैं बराबर फासले पे। तो ये 5 हमारा चल गया। इस तरह से इधर से भी ऐसे ही। तो डियर स्टूडेंट ये 5 सर्कल हमने ड्रा कर लिए क्योंकि R5 था। तो यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं। अब हमें जाना कहाँ पर है, 5 पाई ओवर 6 तक जाना है। तो R5 पे चलना है, तो इस पे चलते जाएंगे। यहाँ पर 5 पाई ओवर 6 पे पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट बन रहा है। तो हमने आपको जो पॉइंट ढूंढना था वो ढूंढ लिया, और इसका नाम आप लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या है, 5। ये 5 और थीटा क्या है, 180 है, 150 है। 150 5 पाई ओवर 6 है, तो 5 पाई ओवर 6। तो ये हमने पॉइंट का नाम रख दिया। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बाकी मैं फिल कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, तो इसमें 5/2 है रेडियस हमारा, 5/2। तो 5/2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या आंसर आएगा, इसको पॉइंट में निकालें 2.5। तो इसका 2.5 आंसर आता है। और पाई ओवर जो थीटा है हमारा वो पाई/3 है। तो पाई/3 को आप सॉल्व करो तो क्या जवाब आता है, पाई आता है 180 डिवाइड बाय 3। तो 3 6 are 18, तो 60 डिग्री का आंसर आता है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया कि रेडियस है हमारा 2.5 और एंगल थीटा हमने लेना है 60 डिग्री का। तो ये हमारी सोच है, लेकिन हम यूज़ इसी को कर सकते हैं जो हमारे पास गिवन है, इसी के मुताबिक हम कर सकते हैं, लेकिन डिग्री में मैंने दिखा दिया है। तो डियर स्टूडेंट अब हम पहले की तरह लाइन लगा लेते हैं। तो हमने ये एक लाइन लगा ली, इसके दरमियान में पॉइंट ये ढूंढ लिया। अब हमने इसके ऊपर सर्कल ड्रा करने हैं। तो क्योंकि R जो है वो 2.5 है, तो हमें 3 तक जाना चाहिए। तो इसको सेंटर मानते हुए, ये पोल है हमारा, इसको सेंटर मानते हुए हमने पहले पहला सर्कल ड्रा कर लिया। ये पहला सर्कल हमारा बन गया। अब
क्योंकि 2.5 है तो दूसरा भी ड्रा करते हैं। तो ये हमने दूसरा ड्रा कर लिया, ये दूसरा सर्कल ड्रा हो गया। अब तीसरा भी ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वल फासले पर ड्रा करने हैं, आप लोग कंपास से ड्रा करें। तो ये हम तीसरा ड्रा कर रहे हैं, ये तीसरा सर्कल हमारा ड्रा हो गया। तो डियर स्टूडेंट अब इनका नाम रख देते हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये 3 है। ये 3 सर्कल में ड्रा किए हैं। चलें एक और भी कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए ना। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा वाला कर लिया। जितना सवाल होता है सवाल के अंदर वाले तो करने लाजमी होते हैं, बाकी तो एक्स्ट्रा ही होते हैं। अब हमें पता है कि 2.5 चाहिए हमें, तो 2 और 3 के दरमियान 2.5 है, यहाँ पर 2.5 बनता है। और एंगल थीटा 60 का चाहिए, तो एंगल थीटा के लिए हमें लाइंस ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये एक लाइन हमने ड्रा कर ली, तो ये 90 की शो हो गई। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है और यहाँ पर 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे हमें पता है कि 0 डिग्री का होता है, यहाँ पे 270 डिग्री का। तो इस तरह से ये लाइन ड्रा कर ली। अब दोबारा बाकी लाइन भी ड्रा कर लेते हैं। तो यूँ समझे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये 30 डिग्री की लाइन है। यहाँ पे एक ड्रा कर लेते हैं, ये 30 की हुई, ये भी 30 की 60 हो जाएगा। और फिर ये वाला मिलाकर 30 90 हो जाएगा। तो इस तरह से इनको पीछे की तरफ भी प्रोड्यूस कर लो, बिल्कुल सीधा इनको लेकर जाना है। तो इसको सीधा लेकर चले गए, इसको भी ऐसे सीधा इस तरफ को लेकर चले गए, लिहाजा इधर भी ऐसे ही लाइन ड्रा कर लें। यहाँ पर भी मैंने पहले 2 लाइन ड्रा कर ली। हर एक सवाल को मैं एक ही तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने फिर से ये 0 पाई है, 0 पाई ओवर 6 है, तो ये फिर 1 पाई ओवर 6 हुआ, फिर ये 2 पाई ओवर 6 हुआ। तो डियर स्टूडेंट 2 पाई ओवर 6 जो होता है वो क्या होता है, 2 को इससे काटो तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पाई ओवर 3 बन जाएगा। और पाई ओवर 3 किसके बराबर है, पाई ओवर 3 60 डिग्री के बराबर है। तो ये 60 डिग्री है, यहाँ तक हमें जाना था। तो ये मैंने शो कर दिया। आगे हम लिख देते हैं 2 पाई ओवर 6, फिर 3 पाई ओवर 6, फिर 4 पाई ओवर 6, इसी तरह ये 5 पाई ओवर 6 और ये 6 पाई ओवर 6, ये आगे लिख देता हूँ। अब डियर स्टूडेंट अपना पॉइंट ड्रा करते हैं। तो 2.5 है, यहाँ पर दरमियान में आना है और कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। 60 यहाँ पर बनता है, तो यहाँ से चल के यहाँ तक चले गए। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया सिंपली। तो इसका आप नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या था, 5/2 और साथ था इसका पाई/3। तो जो नाम लिखा होता है हमने नाम वही रखना होता है जो उन्हें हमें बताया हुआ होता है। सॉरी डियर स्टूडेंट, ये माइनस में था क्वेश्चन, तो यहाँ पर माइनस का साइन आना है, यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी। तो इसका आंसर भी हमने माइनस में निकालना है। ये वाला प्लस का हमने निकाल लिया है। तो अब आपने इसके उल्टा चले जाना है, क्योंकि माइनस का मतलब है इसके उल्टा जाना। तो ये प्लस वाला तो ये बनेगा 5/2 पाई/3। तो इसका उल्टा यहाँ पर चले जाएंगे। और क्योंकि हम 2 और 3 के दरमियान में चल रहे हैं, 2 और 3 के दरमियान में आपने चलते जाना है, तो यहाँ पर आपने पहुँच जाना है। तो लिहाजा आपका जो आंसर है एक्चुअल में वो ये वाला बन रहा है, माइनस वाला, वो प्लस वाला आंसर है। तो आपने सॉरी, ये माइनस वाला आंसर है, ये वाला माइनस वाला आंसर है। सॉरी डियर स्टूडेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये हमने प्लस वाला आंसर 5/2 पाई/3 यहाँ पर बना लिया। तो इसके ये वाली जो लाइन है इसके इधर आएंगे, क्योंकि माइनस वाला हमें चाहिए, तो माइनस वाला यहाँ पर आंसर आ जाएगा, -5/2 और पाई/3। तो यहाँ पर आपका ये माइनस वाला आंसर लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि प्लस वाले का उल्टा बिल्कुल अपोजिट माइनस वाला होता है और माइनस वाले के अपोजिट बिल्कुल प्लस वाला होता है। तो माइनस वाला हमने यहाँ पर ढूंढ लिया और इसका अपोजिट ये प्लस वाला है। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें तो इसमें जो रेडियस है उसने हमें वो दिया है r = -3 और जो एंगल थीटा दिया है वो हमें दिया है
-2π/3। इसका मतलब ये हुआ -2π का मतलब है 180/3। तो -2π को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाता है, 180 को 3 पे डिवाइड करने तो आंसर क्या आ जाता है 60। 3 6 18, 60 डिग्री। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 120 डिग्री, माइनस में आ गया 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस हमारा -3 है और एंगल थीटा है -120 डिग्री। तो अब हम इसका बनाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, इसको ड्रा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है तो इसके ऊपर लाइन लगा लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमने सर्कल ड्रा कर लिया है। अब क्योंकि -3 था इसका रेडियस, तो इस वजह से मैंने 3 तक सर्कल ड्रा करने थे, लेकिन एक्स्ट्रा ड्रा कर लिया। अब -120 डिग्री का एंगल है, या फिर इसको ये कहो कि -2π/3 है। तो जब माइनस की तरफ हमने जाना है तो आपने 0 डिग्री से उल्टा चलना शुरू करना है। आप लोगों ने क्लॉकवाइज चलना शुरू करना होता है, इस तरफ को जाना होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये मैंने पॉजिटिव में सारे लिख दिए हुए हैं, तो हम नेगेटिव में लिख लेते हैं। नेगेटिव में ये 0π/6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1π/6। यहाँ पे हो जाएगा -2π/6। यहाँ पे -3π/6, फिर माइनस में 4π/6, फिर माइनस में 5π/6। इस तरफ को सारे पॉजिटिव जा रहे थे ना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव जा रहे थे, अब क्लॉकवाइज में सारे नेगेटिव चलने लग गए हैं। तो यहाँ पर देखें आ गया -6π/6। तो इस तरह से कट कर ये -180 डिग्री इस तरफ को जाते हुए -180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सारे माइनस में इसको उल्टा लिख सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब देखें हमें क्योंकि -3 चाहिए और -120 डिग्री चाहिए, तो डियर स्टूडेंट -120 डिग्री या फिर -2π/3 कहाँ पर लाई कर रहा है, -2π/3 यहाँ पर लाई करेगा 2π/3। तो यहाँ पर इसको काट कर देखते हैं, तो देखें ये जो 4 है इसे काटें 2 पर, तो 2 2 4 और 2 3 6। तो ये वाला जो आंसर है ये बराबर बन रहा है -2π/3। तो ये वाला हमारा आंसर बन रहा है। तो यहाँ पर हमने आना है, लेकिन आना किसके है 3 पर हम यहाँ पर आ गए, 3 रेडियस लेकर हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पे हम पहुँच गए तो यहाँ पर हमें मिल गया -2π/3 हमें यहाँ पर मिल गया, लेकिन जो हमारा रेडियस है वो -3 है। तो इसका मतलब यह है कि हमें इसके अपोजिट चलना पड़ेगा। तो हम इसके अपोजिट जब चलते हैं, इधर पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पर हम फिर पहुँच जाते हैं, यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंगल भी नेगेटिव में चला जाएगा और हमारा रेडियस भी नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये मतलब ये हुआ कि -3 और -2π/3 ये यहाँ पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, +3 प्लस का होगा और -2π/3 होगा। तो इस जगह पर प्लस का 3 होगा, तो इसका उल्टा इस तरफ जाएंगे तो वो माइनस का हमें 3 मिल जाएगा। इस तरह ये पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखें। डियर स्टूडेंट, इस पार्ट को देखें तो इसके अंदर जो हमें r दे रहा है रेडियस, वो दे रहा है -9/2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर क्या आएगा, -2 4 8 होता है, तो 4.5। इसको कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेना। और अगला माइनस जो थीटा है, एंगल थीटा है वो हमारा है -19π/12। तो इसको अगर हम डिग्रीज़ में निकालें, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं निकाल देता हूँ डिग्रीज़ में। तो -19π की वजह से हमने लगा दिया 180/12। तो इसको सोल्व करके हमारे पास जवाब क्या आता है, ये आंसर आ रहा है 285 डिग्री का। डियर स्टूडेंट, अभी मैं इसके सर्कल ड्रा करता हूँ, सर्कल ड्रा करके फिर आप लोगों को बताता हूँ।
डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो यही है कि आप पहले की तरह 1/6 2/6 वाला तरीकाकार अपना लो, या फिर ये भी है कि क्योंकि यहाँ पर नीचे 12 दिया हुआ है तो आप 12 वाला भी बना सकते हो, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12। जब इस तरह से आप लाइनें लगाओगे ना तो इस पर बहुत ज़्यादा लाइनें लग जानी हैं, क्योंकि पहले 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ था, फिर 12 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा, ऊपर वाले हिस्से को 12 पार्ट में डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो ये दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले वाला ही तरीका अपना लेते हैं और फिर बाद में ना उसको अंदर से पॉइंट ढूंढ लेंगे। तो इस तरह से मैं पहले की तरह ही लाइनें लगाने लगा हूँ ताकि हमारा तरीकाकार एक ही रहे। तो ये मैंने इसको 30 डिग्री में डिवाइड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से तक 30, यहाँ तक 90 आ गया। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हमारा पूरा हो गया। उसके बाद इधर भी ऐसे कर लेते हैं, ये एक लाइन लगा ली और एक ये लगा ली, तो ये भी 30 डिग्री के कर लिया है। तो अब इसको हमने पीछे प्रोड्यूस कर लेना, ऐसे पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस कर लिया, अब इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर लिया, इसको भी ऐसे ही, तो और इसको भी ऐसे ही प्रोड्यूस कर लिया। तो अब हम इसके नाम लिख देते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो उसने कहा था 4 - 4.5, इसका मतलब है एक और सर्कल भी ड्रा करना पड़ेगा। तो एक और सर्कल भी यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि 0.5 तक भी जाना ना, 4.5 तक जाना है, तो इस वजह से ये एक और सर्कल मैंने ड्रा कर दिया। तो ये एक और सर्कल बन गया, यहाँ पर 5 लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट क्योंकि डियर स्टूडेंट आपने पाई के मुताबिक हमने इसको ड्रा नहीं किया, तो इस वजह से अब हमें डिग्री से अंदाज़ा लगाना होगा कि हमने किस तरफ को जाना है। और क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 0 ये 0/6 हुआ। तो ये क्योंकि मैंने 6 वाला हिसाब 6 हिस्से बनाया ना, इसलिए तो ये 1/6, क्योंकि माइनस में हम उल्टा जा रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर ले देते हैं -2/6 -3/6, फिर -4/6 -5/6 और -6/6। ऐसे ही आगे चले जाएंगे, -7/6। अब यहाँ पर ये 0 डिग्री बनता है, 0 डिग्री बनता है, और ये वाला बनेगा -30 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री, फिर माइनस का 60 डिग्री बन जाएगा ये, और फिर ये बनेगा माइनस का 90 डिग्री, और इसी तरह से ये आ जाएगा माइनस का 120 डिग्री, फिर -150 डिग्री, और ये आया -180 डिग्री माइनस में। तो इस तरह से हम ऊपर जाते जाएंगे और हमारे माइनस में कवर होते जाएंगे एंगल्स। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये बन जाएगा -210 बन जाएगा, -210, 30 इसमें ऐड कर दिया, -210 में 30 ऐड किया तो -240, 30 ऐड करना है, क्योंकि 180 में 30 ऐड करें तो 210 बनता है। फिर ये आ जाएगा 240 माइनस का, तो फिर इसमें और ऐड किया तो ये आ जाएगा 270, माइनस का 270 डिग्री यहाँ पर आ गया, फिर माइनस का 300 यहाँ पे आ गया, और माइनस का 330 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे वापस हम जब पहुँचेंगे तो माइनस का 360 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने डिग्रीज़ के लिहाज के एंगल लिख दिए हैं। पाई के लिहाज से मुझे लाइनें बहुत ज़्यादा लगानी पड़नी थी, क्योंकि मुझे 12 पार्ट बनाने पड़ने थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 पार्ट बनाने पड़ने थे और 11 लाइनें लगानी पड़नी थी, इस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। तो अब हम अपना एंगल ढूंढते हैं। एंगल हमारा जो उन्होंने दिया हुआ है वो उसने दिया हुआ है 285, माइनस में 285। तो डियर स्टूडेंट, माइनस में 285 कहाँ बन रहा है? तो ये देखें 270 है और ये माइनस का 300 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 का गैप है।
तो क्योंकि 70 है तो 70 में अगर आप 15 ऐड करते हो तो ये 85 बन जाना है। तो लिहाजा यहाँ पर दरमियान में इसके 15 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 270 है तो यहाँ पर माइनस का 300 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 का गैप है, तो 30 के गैप को हाफ करोगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है कि यहाँ पर जो एंगल है वो होगा -285। तो इस जगह पे -285 मिल रहा है। अब मसला ये है कि इधर इसने हमें माइनस में दिया हुआ है -4.5। तो माइनस में दिया हुआ है तो जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह से हमें पीछे जाना पड़ जाना है। तो डियर स्टूडेंट, माइनस का r होने की वजह से रेडियस अब देखो 4 है, 4.5 यहाँ पर दरमियान में बनता है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर दरमियान में खड़े हैं और इसके दरमियान में, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे दरमियान में आ जाएंगे। तो इस तरफ हम दरमियान में आ जाएंगे अपोजिट बिल्कुल, क्योंकि माइनस का है तो हमने बिल्कुल अपोजिट चले जाना है। तो लिहाजा हम यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट चले गए। तो इधर की बजाय हम यहाँ पर आ गए माइनस के साइन होने की वजह से। तो लिहाजा यहाँ पे हमें माइनस का हमारा एंगल मिल गया, माइनस का वो मिल गया रेडियस। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट का नाम रख देते हैं -4.5। इसको पूरा ही लिख देते हैं -9/2, -9/2। और दूसरा इसके साथ क्या लिखना है -19π/12। तो ये हमारा पॉइंट बन रहा है। ये वाला जो पॉइंट है इसका मैंने नाम रख दिया -9/2 और -19/12। ये हमारे पॉइंट का नाम आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम दूसरे इसके अपोजिट का भी नाम रख देते हैं। तो ये माइनस वाला हमारा आंसर है और ये अपोजिट का भी नाम रख देते हैं। तो अपोजिट वाला प्लस का होगा, तो इसका होगा नाम 9/2 और एंगल माइनस का ही रहेगा, क्योंकि एंगल तो घूमने की वजह से नेगेटिव हम गए हैं ना, तो एंगल नेगेटिव ही रहेगा -19π/12। तो एंगल नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन ये हमने जो रेडियस है वो अपोजिट लेना होता है, तो अपोजिट पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाता है। डियर स्टूडेंट, इस पार्ट को देखें तो इसमें रेडियस जो उसने हमें दिया है वो -5/2 यानी कि -2.5 दिया है, और एंगल थीटा जो हमें दिया है वो 5π/12। तो इसको अगर हल करते हैं तो 180/2 तो ओवर 12 है। तो इसको सॉल्व करके निकालते हैं आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर 75 डिग्री आता है। तो अब हम इसके सर्कल्स ड्रा करते हैं। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को 5π/12 आप लोगों को शो करके दिखाऊं। तो मैं इस तरह से सर्कल ड्रा करता हूं कि 5π/12 शो हो जाए। ये स्टूडेंट देखें, अब इस सर्कल के ऊपर हमें क्योंकि 5π/12 है तो पाई को आपने 12 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 0π होता है, तो 0π/12 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब अगर इधर इसके अंदर मैं 3 लाइनें लगाता हूँ ना, जैसे पहले मैंने 3 लाइनें लगाई थी, 1 2, जब 2 लाइनें लगाता हूँ ना, 1 2 3 पार्ट बन जाते हैं। तो इस 3 पार्ट का मतलब है कि तो 90 हमारा 30 डिग्री में डिवाइड हो जाता है। तो ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 डिग्री है। तो अब हमें 3 नहीं चाहिए, हमें अब इसको 6 में डिवाइड करना होगा। मतलब ये कि इसको भी हम आधा कर लें, तो इसको भी आधा कर लें और इसको भी आधा कर लें। तो इतना हमें इनको ऐसा करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं आधा कर लेता हूँ ऐसे, इसको भी मैं आधा कर लेता हूँ ऐसे, और इसको भी फिर से मैं आधा कर लेता हूँ ऐसे। तो इस तरह जब मैं आधा करता हूँ ना इनको, तो ये सारे यहाँ से ही निकल रहे हैं। तो फिर ये देखें क्या बन जाता है, 0π/12, फिर ये हो जाएगा 1π/12, ये हो जाएगा 2π/12, ये हो जाएगा 3π/12, ये हो जाएगा 4π/12, ये 5π/12। जो उसने कहा था ना 5π/12 होना चाहिए, तो 5π/12 आ गया। ये आ गया हमारे पास 6π/12। अब से इसको 12 पे डिवाइड करो तो 2 आएगा, तो π/2 आ जाएगा। मतलब ये कि ये 90 डिग्री फिर से पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सारा हमें सर्कल अब करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसीलिए मैंने डिग्रीज़ में इसको शो कर लिया था, ताकि जो ना इतनी ज़्यादा मुझे लाइनें ना लगानी पड़े। अब इसका बहुत ज़्यादा मुझे लाइनें लगानी पड़नी है, वो लाइनें मैं आप लोगों को लगा कर दिखा देता हूँ। अब इसी को ही आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ से भी आपको ऐसे ही लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो इसको आगे प्रोड्यूस करते जाएं ऐसे, इसको करते हैं तो
ऐसे इसको करते हैं तो ऐसे। तो डियर स्टूडेंट ऐसे हमें इतनी लाइंस लगानी पड़ेंगी तो तब ये हमारे 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इधर भी ऐसे ही करना पड़ना है। पहले हमें 3 लाइनों लगा लेते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये पहले 3 पार्ट बन गए। अब इनको दरमियान में एक और लाइन ड्रा कर रहा हूँ ताकि 6 पार्ट बन जाएं, और ये ऐसे 6 पार्ट बन गए। तो अब इसमें देखें कि अब 6 पाई ओवर 12 था, फिर 7 पाई ओवर 12 आ गया, फिर 8 पाई ओवर 12, 9 पाई ओवर 12, 10 पाई ओवर 12, फिर 11 पाई ओवर 12, फिर 11 के बाद 12 पाई ओवर 12। 12 पाई ओवर 12 का मतलब क्या होता है, 12 के साथ कट गया तो 1 पाई आंसर आ गया। तो 1 पाई का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री। तो लिहाजा यहाँ 180 डिग्री आ गया। तो इसी तरह से ये हमारी दूसरी साइड भी सारी ऐसे ही कवर होगी। तो इसको भी मैं ना ऐसे ही आप लोगों को शो कर देता हूँ। पहले ये मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, फिर मज़ीद इसके दरमियान में एक और लाइन लगा दी है। तो इस तरह से मैंने इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इसके ऊपर भी अगर पाई के लिहाज से लिखते जाना तो 12 पाई ओवर 12, फिर 13 पाई ओवर 12, 13 पाई ओवर 12, फिर 14 पाई ओवर 12। तो ऐसे ही हम 15 पाई ओवर 12, 16 पाई ओवर 12, 17 पाई ओवर 12, फिर 18 पाई ओवर 12, फिर ये वाला जो है 19 पाई ओवर 12, 19 के बाद 20 पाई ये बन जाएगा, 20 पाई ओवर 12 ये वाला, 20 के बाद 21 पाई ओवर 12, ये 22 पाई ओवर 12, ये 23 पाई ओवर 12, और ये फिर बन गया ये वाला यहाँ पर जाकर 24 पाई ओवर 12। 24 पाई काट का 2 पाई बन जाएगा। तो 2 पाई हमारे पास आंसर आ गया। 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा गंदा देखिए बन गया, पास लाइनें आ गई। तो इसलिए पहले मैंने डिग्री में शो कर दिया था, लेकिन इसको अब मैंने प्रॉपर शो करके दिखा दिया है। तो आप देखें हमारा जो क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें है -5/2 यानी कि 2.5 जो है ना, यहाँ पर ये 2.5 है। तो 2 और 3 के दरमियान 0.5 आता है यहाँ पर। तो अब हमने देखना है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री एंगल हमारा पॉजिटिव है, इस तरफ को ऊपर जाना पड़ेगा। वो 75 डिग्री है क्या, 5 पाई ओवर 12 है। तो 5 पाई ओवर 12 यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ जहाँ हम चलते गए तो इस लाइन पे हम पहुँच गए। तो यहाँ पर देखें ऊपर 5 पाई ओवर 12 आ रहा है, इस जगह पे 5 पाई ओवर 12 है। तो 5 पाई ओवर 12 पे जब हम पहुँचे तो हमें यहाँ पर मिल गया, माइनस का नहीं मिलेगा, यहाँ पर प्लस का मिलेगा। प्लस का हमें ये वाली जो जगह है हमें मिली प्लस की 5 ओवर 2 और 5 पाई ओवर 12। तो ये जगह हमें मिल गई प्लस की। क्योंकि हमें माइनस का जाना है तो माइनस का इसकी अपोजिट जाना पड़ेगा। तो माइनस के लिए हम इसके अपोजिट जाते हैं। ये जो डॉट है हमारा, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया प्लस में। अब इसके अपोजिट जाना है तो अपोजिट में ज़ाहिर है कि ये हमारी 90 वाली लाइन है। यहाँ से आप हिसाब रख लो कि 90 के साथ वाली जो लाइन है वो वाली बनती है ये वाली। तो इसके ऊपर आप देखना है आपने 2.5 पे, तो ये 2 और 3 है, तो ये दरमियान वाला गैप आता है। तो ये वाली हमारी लाइन बन रही है, ये वाली, क्योंकि लाइनें ऐसे ना पता नहीं पहचान नहीं आ रही लाइनों की। तो ये लाइन हमारी बन रही है। इसके ऊपर ये वाली हमारी 270 डिग्री की लाइन है। तो 270 डिग्री के साथ वाली जो लाइन है ना ये वाली, इसके ऊपर हमें शो करना है। और 2 और 3 के दरमियान में, 2 और 3 के दरमियान में यहाँ पर हम इसको शो कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये आंसर लाई कर रहा है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट नेगेटिव यहाँ पर होगा। तो इसके अपोजिट हमने शो कर देना है नेगेटिव -5/2 और 5 पाई ओवर 12। तो ये हमारा आंसर बन गया इस जगह पे। तो यूँ हमारे सारे पॉइंट प्लॉट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।